पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। महोदय, एकता बनाए रखना हमारा दायित्व है और यह सड़कों और गली मोहल्लों में मारपीट से नहीं बनी रह सकती। यह केवल सरकार, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण का भी दायित्व है कि आपसी मतभेद व विवाद सड़कों पर न तय किए जाएं, बल्कि उन संस्थाओं में ही ले जाएं जो इस काम के लिए बनाई गई हैं, वहां इन पर विचार और बहस हो। हमें यह निर्णय करना है कि हमारा विश्वास संसद और संसदीय प्रणाली में है अथवा हुल्लड़बाजी और लड़ाई झगड़े में। ठीक एक वर्ष पहले चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए थे और सारा संसार भारत के स्थायित्व के बारे में अटकलें लगाने लगा था। यदि आज देश में स्थायित्व है तो इसका श्रेय भिन्न भिन्न विचार वाले विपक्षी दलों के विचित्र गठजोड़ को नहीं बल्कि इसको है कि केंद्र सशक्त और स्थिर है तथा उसमें राज्यों की अस्थिरता को संभालने की क्षमता है। मुझे आशा थी कि सत्तारूढ़ होने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने पर विपक्षी पार्टियां और अधिक जिम्मेदार बनेंगी, पर हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने राज्यों में उन विभिन्न सरकारों के गठन का स्वागत किया था और यह सच्ची आशा की थी कि हमारे लोकतंत्र ने छोटी छोटी पार्टियों को भी सत्तारूढ़ होने का जो अवसर दिया है उसका बेहतर उपयोग होगा। कुछ पार्टियां तो अपनी सब असफलताओं का दोष केंद्र के मध्य मढ़ती हैं, पर इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगी कि देश का कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब हमें उस समय की भी क्षतिपूर्ति करनी है जो व्यर्थ गया है और 2 वर्ष के सूखे और 2 युद्धों के कारण हमारे देश के विकास की गति में जो बाधा आई थी उसे समाप्त करना चाहिए। इस वर्ष प्रकृति हमारे ऊपर दयावान रही है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी है कि इस वर्ष जो अच्छी खेती हुई है उसके लिए असंख्य किसानों, वैज्ञानिकों और अफसरों ने मिलकर कितना बड़ा प्रयास किया है। हम यह चाहते हैं कि इस अच्छी फसल के बाद भी अनेक ऐसी ही फसलें हों। विज्ञान में एक कहावत है कि चमत्कार तब होते हैं जब वैज्ञानिक इसके लिए कठोर परिश्रम करते हैं। यदि सदन मुझे अनुमति दे तो मैं वह किस्सा सुनाना चाहूँगी जो मैंने कुछ वर्ष पहले अमेरिका के एक गांव में सुना था। यह किस्सा एक निग्रो के बारे में है जो अत्यधिक गरीब था और गांव के दान पर पलता था। गांव में जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिसे बेकार समझा जाता था। एक दिन गांव के लोगों ने कहा, यह जमीन उसे क्यों ना दे दें, अगर वह इस जमीन में कुछ पैदा भी कर सकेगा तो भी कुछ काम तो उसके पास होगा। इस गरीब आदमी ने दिन रात परिश्रम किया और इस जमीन से खरपतवार, पत्थर, कूड़ा निकाल फेंका। महोदय, प्रत्येक देश में यहाँ तक कि संसार के अत्यधिक धनी देश के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं है। वस्तुतः जैसा कि मैंने अनेक बार कहा है, मेरा विश्वास है कि समस्याएं ही एक प्रकार से देश की शक्ति और स्थिरता की कसौटी हैं। हमारी गंभीरतम समस्याओं में अनाज की समस्या भी है। बिहार में हमारे देश के अद्भुत लोगों के साहस और क्षमता की परीक्षा हुई और वे खरे निकले। भयंकर कठिनाइयों के रहते हर प्रकार के कार्यक्रम वहां जारी रहे। मैं यह बल देकर कहना चाहती हूं कि हम उत्पादन के मोर्चे पर अथवा अनाज की वसूली के मोर्चे पर कहीं भी अपने प्रयास में कमी नहीं करने जा रहे हैं। हम 2 लाख पंप लगाने जा रहे हैं और 32,000 नलकूप खोदने जा रहे हैं और यह केवल 2 काम हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। अगले वर्ष हम 17 लाख टन उर्वरक किसानों को देंगे, जबकि इस वर्ष 13 लाख टन उर्वरक ही दिए गए हैं। हमारा प्रयास यह है कि जिस प्रकार खेती की उपज बढ़ी है उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन बढ़े। शीघ्र ही आपके समक्ष बजट प्रस्तुत होगा। आज सुबह मेरे सहयोगी उप प्रधानमंत्री ने हमारे समक्ष देश का विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है जिस पर विचार करने का हमें अवसर मिलेगा। अतः मुझे यहाँ इस पर विस्तार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समस्या जिससे हम सब लोग सही रूप से चिंतित हैं और जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित है वह है बेरोजगारी। विशेष रूप से हमारे युवा लोगों को और युवा इंजीनियरों को बेरोजगारी की समस्या है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस समस्या को विस्तार से और स्पष्टता से प्रकट किया गया है।
इसमें इस समस्या के हल को भी सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी से और इस स्तर पर प्रगति को इसका हाल बताया गया है, जिससे देश की बढ़ती हुई आबादी और देश के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। अर्थव्यवस्था के गतिशील होने पर स्थिति में सुधार होगा, लेकिन हमें अपनी नज़र लंबी अवधि के हल पर रखनी चाहिए और सुदूर भविष्य का चित्र अपने सामने रखना चाहिए। अंततः देश में पर्याप्त संख्या में इंजीनियरों और तकनीशियनों का होना बेहतर है। पूंजी और मशीनें आदि उपलब्ध की जा सकती हैं, लेकिन अपने उद्योग चलाने के लिए इंजीनियरों और कारीगरों को आदि को प्रशिक्षित व्यक्तियों का मिलना अधिक कठिन है। माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र का उल्लेख किया। हम उनकी तरह ही चिंतित हैं और इस बात के लिए उत्सुक हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम कार्यकुशलता और यथाशीघ्र अधिकतम सफलता के लिए हर संभव कदम उठाए। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, यह प्रश्न बड़ा सरल है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ क्यों नहीं हो रहा है। इसका उत्तर सीधा साधा है। इसका उत्तर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक आधार के निर्माण में लगा है।